हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साधकों, वैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि हमें जीवन में सत्य ही वादन करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो क्योंकि इसका कारण यह है कि सत्य को हमारे सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप माना गया है और भागवतम में भी कहा है सत्यम परम धीमहि। हम ईश्वर की तुलना सत्य से करते हुए कहा है कि हम उस सत्य रूपी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और इसका कारण भी ये है कि जब न जगत था, न संसार था, न ब्रह्मांड था, तब भी एकमात्र ईश्वर वहाँ विराजमान थे, ऐसा वेदों में वर्णित है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में सत्य को उतारना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब हमें सत्य का पालन करने में कठिनाई महसूस होती है, व्यवहारिक जीवन में हम उसे कठिन महसूस करते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि हाँ, किन परिस्थितियों में झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता या उसको गलत नहीं देखा जाता। तो झूठ बोलने महाभारत में इसकी विशद चर्चा की गई है कि किन परिस्थितियों में हमें झूठ बोलना अलाउड है या उसको गलत नहीं समझा गया है। तो सबसे पहले जब आप छोटे बच्चे होते हैं, खेल कूद में, हंसी मजाक में आप थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। हालांकि बचपन से ही सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया था। लेकिन फिर भी बच्चे आपस में झूठ बोलते ही हैं और उनके झूठ बोलने को पाप की श्रेणी में नहीं लिया जाता जब तक कि उस झूठ से किसी को नुकसान न हो। दूसरा जो है, झूठ बोलना का पाप नहीं है। स्त्री आदि या स्त्री पति पत्नी जो है एक दूसरे की तारीफ करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में परिवार का बड़ा महत्व है और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के बड़े महत्व है। एक दाम्पत्य जीवन की सीढ़ी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ धर्म को ही सबसे ऊंचा जो आश्रम माना गया है, जो कि सभी का पालन करता है। तो इसीलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए पति पत्नी जो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए एक दूसरे की थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा। जैसे पति अपनी पत्नी से बोलता है कि आप बहुत सुंदर लगती हैं मुझे, या पत्नी भी कहते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है। तो ये इस तरह की हंसी मजाक जो है दाम्पत्य जीवन को, हालांकि इसमें थोड़ा सा झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, लेकिन अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो भी इसे पाप की श्रेणी में नहीं कहा जाएगा, इसे इसके लिए कोई पाप नहीं माना जाएगा। और दूसरा है, अगर किसी का विवाह आदि हो रहा है, उस वक्त जब लोग, काफ़ी सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो दोनों पक्ष के, वर पक्ष के और वधू पक्ष के दोनों लोग काफ़ी हंसी ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। तो उस वक्त कुछ एक दूसरे के गुणों को बताने के लिए, जैसे दूल्हा दुल्हन के गुणों को बताने के लिए हंसी मजाक के तौर पर काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्वक बोला जाता है, तभी उसे पाप की श्रेणी में नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त जब किसी की जान बचानी हो, कोई कष्ट में हो, किसी का जीवन संकट में आ गया है, उस वक्त आप उसे शरण दे दें और थोड़ा सा झूठ बोलने की, हमने तो भाई उसे देखा ही नहीं है, तो ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अगर आप थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, सपोज किसी को ऐसी बीमारी हो गई कि जिसका कोई निराकरण नहीं है, तो ऐसे समय में उसको मानसिक संबल देने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है कि भाई आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, भगवान आपके साथ हैं, आप सही हो जाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में उस झूठ को पाप की श्रेणी में नहीं माना जाता। किसी का घर टूटने या दाम्पत्य जीवन, देखिए किसी के घर में आग लगाना आसान है, लेकिन किसी के घर को बनाए रखना ये पुण्य की श्रेणी में आता है। किसी के लिए थोड़ा सा झूठ बोल करके उसका परिवार बच जाता है, उसके घर में क्लेश होने से बच जाता है। ऐसे समय में थोड़ा झूठ बोल देना पाप की श्रेणी में नहीं आता है। कोई अत्याचारी आ रहा हो, मारने आ रहा हो, उस वक्त थोड़ा झूठ बोल देना पाप की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कई जगह पे हालांकि झूठ बोलने को गलत ही माना गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यहाँ पर छूट है। और जैसे कि जहाँ पे धर्म युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर युधिष्ठिर से भी झूठ बोलने को कहा गया था, तो उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन वो पूरी तरह से झूठ नहीं था, उसमें थोड़ी सत्यता थी। तो इसलिए
कुछ परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों में अगर झूठ बोला जाता है तो उसे पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि मैं झूठ बोलने को आदत बना लेने के लिए कह रही हूँ। कभी भी झूठ बोलने को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सत्य है उसको हम जानते हैं। तो अगली बार जब भी कभी हमें कुछ मौका आएगा तो हम उसी सत्य को बोलेंगे, दोहराएंगे। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है, कोई बात झूठ बोली है, तो आपको उसे याद रखना पड़ेगा, सालों साल याद रखना पड़ेगा कि मैंने इस व्यक्ति से ये झूठ बोला था और आगे इस झूठ को छुपाए रखने के लिए मुझे यही बात याद रखनी पड़ेगी। तो आप कितना याद रखेंगे, आपके दिमाग की भी एक सीमा है। तो इसलिए आप झूठ बोले, ना आप अपने दिमाग को तनाव दें कि किस व्यक्ति से आपने क्या झूठ बोला। नौकरी आदि में भी अगर किसी की नौकरी बच रही है थोड़ी सी झूठ से, तो थोड़ा झूठ बोला जा सकता है, लेकिन झूठ को अपनी आदत में नहीं शामिल करना चाहिए। उस कोशिश करके हमें सत्य बोलने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयासपूर्वक। देखिए, अच्छी आदतें हमेशा प्रयास से आती हैं। तो प्रयासपूर्वक हमें सत्यवादन करना चाहिए, जिससे हमारी वाणी में सरस्वती का वास हो। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देती हूँ। हरे कृष्ण।